देखिए, पीस इसलिए बनाई है जो संभल लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव तीसरे चरण में परसों को मतदान होना है। इस समय अभी तक हम चुनाव के लिए मैं और समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण कार्यकर्ता सभी मेहनत से लगे हुए थे पूरी ताकत के साथ में। अब कल एक घटना को अंजाम दिया, कल ही नहीं इससे पहले भी हमारे साथ में पार्शलिटी ये हुई कि अभी तक जितने भी हमारी परमिशन होती थी उनको विलम्ब के लटका दिया जाता था और अननेसेसरी उसके अंदर बहुत लंबे समय में उसको परमिशन दी जाती थी, कई की निरस्त भी कर दी जाती थी। और दूसरी चीज़ कि हमारे इसमें मैंने देखा कि जो मुकदमा है बीजेपी के प्रत्याशी ने रात के 11, 12, 1 बजे तक सभाएं करी। अभी तक कोई मुकदमा प्रत्याशी के खिलाफ नहीं लिख रहा है बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ, लेकिन मेरे और समाजवादी पार्टी के विधायक पिंकी यादव जी के, फहीम साहब के और मेरे खिलाफ मुकदमे मेरे अपने खुद के डायरेक्ट 4 मुकदमे दर्ज कर दिए, जिसमें एक देशद्रोह का भी मुकदमा लिखा गया। सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ, इस लोकसभा सीट को अच्छे वोटों से जीत रहा हूँ, इसलिए डर में बौखलाहट में आकर के ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जनता पर इस पर असर नहीं पड़ने का है, जनता और ज़्यादा उत्साह के साथ में मतदान करेगी। लेकिन कल इन्होंने ये हरकत करी है कि कल एक थाना नखासा का इंस्पेक्टर, एक था असमूली इंस्पेक्टर, एक ये बनियाठेर इंस्पेक्टर, एक ये क्या बोलते हैं हयातनगर इंस्पेक्टर, एक चंदूसी इंस्पेक्टर और क्या बोलते हैं कोतवाली संभल इंस्पेक्टर, इन सब लोगों ने ये सोची समझी साजिश के तहत अधिकारियों के इशारे पर हमारे लोगों को जबरन उठाया है और उठा करके बंद करा है। क्या दोष क्या था उनका? खास बात ये, आज कप्तान और डीएम संभल से भी हम मिले, हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो क्रिमिनल हैं, जो हिस्ट्री सीटियन है, उनको पकड़वाया गया है। आपसे मैं कहता हूँ, आप सम्मानित मीडिया कर्मी हैं, आप जिन लोगों को पकड़ के आज 151 में चालान किया गया है, आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देखिए। ज़्यादातर उसमें 80-85% ऐसे हैं जिनके खिलाफ हिस्ट्री सीटर छोड़िए कि एक मुकदमा छोड़िए, एक एनसीआर तक नहीं लिखी हुई है। और उन लोगों को कहाँ से पकड़ा गया है? उन लोगों को पकड़ा है, कोई होटल पे चाय पी रहा था वहाँ से पकड़ रहा है, कोई शादी से निकल रहा था मैरिज हॉल से वहाँ से पकड़ लिया, कोई मस्जिद से नमाज़ पकड़ के निकल रहा था वहाँ से पकड़ा, कोई घर से अपने सामने किसी से मिल रहा था तो वहाँ से पकड़ लिया। और हदिये पार कर दी इन्होंने, अत्याचार और जुल्म की पुलिस ने जो अपना पार्शलिटी कर रही है कि इन लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको भी फोड़ा है, लेकिन कुछ सीसीटीवी फुटेज बच गए हैं जो हमारे पास में है। तो ये अत्याचार जो ज्यादती कर रहे हैं, पक्षपात एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, मैंने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी इसके लिए अवगत करा दिया और उन हमारे समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन लखनऊ में भी चुनाव आयुक्त से जाकर के मिला है। संभल लोकसभा क्षेत्र के सिलसिले में जो ज्यादती हुई है वहाँ भी मिला है। फिर आज मैंने डीएम और एसपी से भी मुलाकात की है और ऑब्जर्वर से भी मैं माननीय अपने नेतागण, माननीय विधायक पिंकी यादव जी, माननीय विधायक इकबाल महमूद साहब, माननीय विधायक फहीम साहब, माननीय विधायक रामकिशोर यादव जी और हमारे जिला अध्यक्ष ससगंज अंसारी साहब संभल और जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, महासचिव मुरारी सिंह गार्ड जी, फिरोज खान साहब, हम सब लोग मिले हैं और हमने कहा है कि चुनाव एक तरफ तो चुनाव एक कह रहा है कि आप मतदान बढ़ाइए जनता से, और दूसरी तरफ ये पुलिस प्रशासन हमारे मतदाताओं को रोकने का प्रयास कर रहा है और ये उनको हैरेसमेंट पैदा करना चाहता है, उनके अंदर डर और भय का माहौल पैदा करना चाहता है और वो चाहता है कि मतलब इनकी पोलिंग कम हो। लेकिन मैं कहता हूँ चुनाव आयोग से कि अगर आपकी वो सही है, अगर आप बिल्कुल साफ छवि के हैं तो इन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत इमीडिएट एक्शन लिए, इनको सस्पेंड करिए और इनको यहाँ से तुरंत इन लोगों को हटवाइए जिन लोगों ने अभी पार्शलिटी यहाँ से हटवाया है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो आज पकड़े गए हैं जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, जिन पे एनसीआर का मतलब भी एनसीआर तक नहीं लिखी। तो कुल मिला करके और फिर ये खास और बताना चलो, कई इंस्पेक्टर ने, ये खासतौर से इंस्पेक्टर की बनियाठेर और इंस्पेक्टर असमूली ने यह हरकत करी है कि जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को और भी बातें सामने आ रही हैं करके धमकाया जाकर कि अगर तुम 3 दिन के लिए गायब नहीं हुए, जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे नहीं गायब हुए तो तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मुकदमा लिख दिया जाएगा। किसी ने कहा कि तुम उल्टा लटका के आकर डंडे सूते जाएंगे। तो पूछते चारों क्या हो रहा है, ये संविधान के धज्जे उड़ाए जानी है। और मतलब इस प्रकार के अगर ये अधिकारी अगर ऐसी हरकत करेंगे, इन लोगों को नौकरी पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता, इन्हें तो तुरंत इनके खिलाफ सस्पेंड करके जेल में डालना चाहिए। और ये गलतफहमी के शिकार हैं। सरकार कभी कभी की होती है, जो लोग आज पक्षपात कर रहे हैं, जो ज्यादती कर रहे हैं, समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, जबरदस्ती बंद करके हरेसमेंट कर रहे हैं, हमारी लोकसभा सीट को पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती छीनने का काम कर रहा है, गलतफहमी शिकार है। सीट तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जीतेगी। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, जब सरकार बदलेगी तो हम इन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। जो